का है ना, एक दूसरे से कुछ लेने का, सीखने का, कुछ देने का। मेरे ख्याल से सभी नए हैं या सभी नए हैं, सारे थोड़ा सा बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल लेक्चर का टाइम नहीं है, प्रैक्टिकल बात करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जिससे हमारी हम मेनली ये है कि हम लोग जब ग्रोथ करते हैं तभी कंपनी ग्रोथ करती है। यस, इसलिए सबसे पहली बात है हमारे को अपने सॉलिड बनाने के लिए 2-3 आपसे अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग करूं तो आपको एतराज तो नहीं होगा? नो। देखिए, आप लोगों ने है ना कंपनी के बारे में आपको आपके सीनियर ने, आपके अपलाइन ने बताया होगा किस तरह से इसमें ग्रोथ की संभावनाएं हैं, हम आगे किस तरह से जा सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें आपने सभी ने सीखी है, लेकिन क्या यार ये प्रैक्टिकल है? क्या ऐसा हो सकता है? बहुत से नेगेटिव बोलेंगे आप, अभी बात करिए आप किसी से तो भी नेगेटिव, इसी फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने। आज तक जो है मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, राकेश मिन्हास है। इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने जो है मार्केटिंग लाइन में 6-7 साल काम किया हुआ है, बजाज एलियांज, अलग अलग फील्डों में काम किया। मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा था कि हम लोग क्या प्रैक्टिकल में अपना पैमाना रखते हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही है? नहीं, नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए आप, नेगेटिविटी को हमारी मार्केट लाइन में एक बुखार की तरह या वायरस की तरह माना जाता है ना। आज आप घर से निकलते हैं, सुबह उठे है ना, घर से निकले, कोई भी लक्ष्य लेकर निकले हैं, तो जितनी भी चार्जिंग है, पावर है, आपने बोली किसी भी चीज़ में आज मैं ये करूँगा ना, तो आप अपने ऑफिस या जहाँ भी कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, वहाँ तक पहुँचते सबसे पहला प्रभाव पड़ता है वाइब्रेशन का, बाहर का वातावरण देखना आपने, है ना। आप योग मेडिटेशन कोई करते हो कभी, उसमें देखना शांति में बैठे हुए हैं, थोड़ी देर लगा है ना, उसके बाद आपने आज यार मैंने करके छोड़ूंगा है। जैसे बाहर आप निकलते हैं, खासकर परिवार के लोगों से, तो एक नेगेटिविटी का सबसे पहला आलम वहीं से शुरू हो जाता है। आप बोल रहे हैं मैं ये कर लूँगा, कोई कुछ भी, जबकि ये एक कथन है, सारे जानते हैं, या बोलते हैं किताबों में, है ना, क्या कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। ये एक परखी हुई बात है, जैसे कि बोलते हैं सोना जो है कैरेट, 24 कैरेट शुद्ध सोना, तो कैसी बात की है ना, इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं। ये बात सिर्फ कोई मोटिवेशन का सीरियस में नहीं, बल्कि तकरीबन प्रत्येक, चाहे पीर पैगंबर ले लो, धर्म ले लो, इसमें ये बात बोली गई, यानी कि इस पृथ्वी लोक पर कुछ भी असंभव नहीं है। आज ये सामने देख रहे हैं आप, मोबाइल फोन से ये बन रहा है, कभी सोचा था? आज से मैं हमारे बचपन की बात लीजिए, उस टाइम नहीं थे ये सब। हम लोग महाभारतीय में पढ़ते थे कि उन्होंने ये देखा, आज हम लोग वो सारा कुछ देख रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो मेनली नेगेटिविटी का आलम ये होता है कि घर के मेंबर ही पहले सबसे पहली बात ये बोल देते हैं यार आप लोग टाइम खराब कर रहे हैं, आपके पास 4 बंदे हैं, 4 क्या मतलब मैं ये बोलूँगा कि पॉजिटिव आजकल मिलता भी नहीं है ना। जो निकलता है, हीरे कैसे होते हैं, जैसे खान में हीरे निकलते हैं ना, हीरे जैसी जो है कोई आता मिलेगा, अदरवाइज सारी नेगेटिविटी फैला रहे। घर से स्टार्ट हो जाएगा है ना, उसका वाइब्रेशन है ना, उसका वाइब्रेशन क्या कि हमारे अंदर से एक नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा निकल रही होगी, वो ऊर्जा दूसरा प्रभावित करना स्टार्ट करती है। आप दोस्तों से मिलेंगे, मित्रों से मिलेंगे, बाजार मिलेंगे, वातावरण, वायुमंडल का फ्रस्ट्रेशन, सारी दुनिया भर का फ्रस्ट्रेशन, टीवी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, सारा है ना, सीरियल देखने बैठे हुए हैं दिन भर, वो उसमें लगे हुए हैं, नेगेटिव है ना। आजकल क्या हो गया, फिल्मों में पहले क्या होता था, हीरो बोलते थे, जो पहले का टाइम था, बहुत पहले का टाइम, उसमें हीरो बोलते थे किसको, हमारे जो रियल हीरो होते थे, लक्ष्मीबाई है ना, भगत सिंह है ना, महात्मा गांधी, किससे पूछे कि आपका हीरो क्या? आज के हीरो कौन? फिल्म का हीरो सलमान खान, वो प्रतीक बोल सकते हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है, इसलिए वो हीरो। लेकिन अब क्या टाइम हुआ, विलेन जैसे रोल करने वाले हीरो हो गए। तो बात मैं इस टॉपिक पर नहीं लूंगा, टॉपिक इस पर ले रहा हूँ कि नेगेटिविटी से बचने से का लिए सबसे पहले क्या है कि अपने को फीड करना बहुत आवश्यक है, विश्वास। जब मैं मार्केटिंग में था, सबसे पहली चीज हमारे को सिखाई जाती थी वो ये थी कि मुझे अपने प्रोडक्ट, जो चीज मैं बेच रहा हूँ,
उस पर सबसे पहले मेरे को विश्वास होना चाहिए, है ना। मुझे विश्वास है, नहीं तो क्या है, हमने एक सीडी बेचने का काम कर रहे थे, इसमें डोर टू डोर जाकर बेचनी थी। तो मेरे साथ लड़के होते थे, 2-3 मेरे फ्रेंड ही थे, उनको देनी। तो किसी ने बिल्कुल एक्यूरेट थी, अच्छी बनाई थी, अच्छी क्वालिटी में थी, लेकिन जब भी वो बेचने जाते तो किसी ने शक से देख लेना कि उसके घर में गया हो ना, दुकान में जाकर, यार इसकी शायद क्वालिटी ठीक नहीं है, इसका ये ठीक नहीं है, फिर कईयों ने अपने कंप्यूटर में लगा देना, फिर बोलना यार ये चलती नहीं है ना, जबकि उसको डिफॉल्ट का उसको उसमें यही पता नहीं चल रहा था उसका मीडिया कौन है। या कईयों ने अपने उसमें फंसा देनी, डीवीडी प्लेयर में फंसा देनी, डीवीडी प्लेयर अपने पुराने खराब, है ना, या उस फॉर्मेट को नहीं उठाते थे, है ना, वीसीडी प्लेयर में डीवीडी डालेगा वो कैसे चलेगी, है ना। तो उनको इतनी भी ज्ञान नहीं, उन्होंने वीसीडी प्लेयर में डाल दी। तो आजकल ये क्या हो रहा है कि किसी वीसीडी प्लेयर में डीवीडी डाल रहे हैं आप, है ना। आपका सबसे पहले मार्केटिंग में एक बिट दूसरों की अंडरस्टैंडिंग करना, है ना। सबसे पहले आप अगर अपने माइंड में ये चीज ले आए कि ये नहीं चलने वाला है यार, मैं टाइम खराब कर रहा हूँ, है ना, या आपको शक है कि आजकल यार बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फलाने नाम है और कुछ नहीं, बड़ा कुछ भी नहीं होता है ना, यही मार्क्स होता है, वही डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, है ना, वही सारा कुछ होता है। जब आप लोग कारवा लेके चलेंगे, है ना, बहुत बड़ा कारवा हो जाएगा तो बड़ा हो गया, है ना। आज आप यहाँ बैठे हुए, कल करोड़ों में खेल रहे बैठे, और पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, गाड़ियाँ खड़ा करना अपने लिए, लेकिन सबसे पहली बात एक पैमाना, मैं पैमाने पर आ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी कसमें थोड़ी सी कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता, मेरा आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो क्या है कि सबसे पहले अपना पैमाना फिट करना। आप में से कितनों ने किया हुआ, किसी ने कर रखा हुआ है तो बताओ। पैमाने का मैं समझा देता हूँ कैसे, कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि यार मेरा गोल क्या है ना, मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरा गोल क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ। एक बार टाइम पास यार ऐसे ही कर लिया, है ना, वो कर लिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फुल टाइम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, लेकिन है ना आप कर रहे हैं, आप स्पेशल है जिन्होंने सोचा, लेकिन फर्स्ट आपका गोल क्या है, और दूसरा उसकी अवधि। ये दो चीजें किन लोगों ने तय की हुई है, वो मेरे को हाथ खड़ा करके बताएं। आपका गोल और अवधि, टर्म, है ना। टाइम नहीं फिक्स किया ना तो ढीले हैं आप। अगर आप यहाँ से मंडी जाने का टाइम नहीं फिक्स करते हैं, वापिस जाना है, घर जाना है ना, टाइम नहीं फिक्स करते, मैंने 2 घंटे में 15 मिनट में इतने में पहुंचना है ना, तो मिल रही है ना। फिर फर्स्ट के बाद आई गोल, है ना। गोल नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, कहीं भी नहीं पहुंचेंगे ना। आप यहाँ से उठते हैं ना, इसमें उठते हैं, उस चीज़ आपको पता है मैंने वहाँ जाना है ना, उसमें बीच में निर्णय बदलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपको पता है तभी आप घर पहुँच रहे हैं। टांगे खुद तो लेके जाने नहीं जाते, टांगे जा रही है, आपका माइंड में सेटअप आ रहा है, सबसे पहले ही हो रहा है ना। हमारे यहाँ पर एक हमारे सीनियर्स आते थे, वो बोलते यार बंदों ने माइंड सेटअप कर रखा था, हिमाचली बंदे हैं, पहाड़ी है, माइंड सेटअप कर रखा था। उनसे पूछना कितना लोग गोल इंश्योरेंस में किसी को बोलना ना, जब हम बोलते थे तो ना टारगेट देना यार इस मंथ करना है 10 लाख 20 लाख, सामने वाले बंदे की गोल है कि 10 लाख 20 लाख कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, इंश्योरेंस लेनी है। तो वो नॉर्मल बंदा होगा तो प्राण छोड़ के निकल जाएगा, काम से कर लेना, उसको बोलते हैं माइंड सेटअप कर देना। यार पहले से सेटअप मेरे से होगा ही नहीं। जब हम धीरे धीरे करने लगे तो एक समय में हाथ में ऐसी लीड आना स्टार्ट होगी, है ना। ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जब स्पेशलाइजेशन की, मैं इस पर बताऊँगा कि कैसे होता है, ऑटोमेटिक होता है, प्रत्येक आदमी कर दे सकता है उसको। ऐसी आने लगी कि 10 लाख हो जाता था कई बार, उससे क्या करें नॉर्मल लगने लगे। 10,000 पहली बार आया तो 10,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी किसी से बोलनी, वो भी सिर्फ 15 या 20 मिनट की बात करके, बाद में मैंने देखा कि 5 मिनट में निकलने लगा, उसके बाद 2 मिनट में, है ना। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जो लोग देखते थे यार वो बंदे के पास खुद आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये 2 चीजें यार, मतलब इसको चाहे आप लिख ले, माइंड में लिख ले, 2 चीजें, पहला गोल और टाइम, है ना। तो आप में से केवल आप ही बताओ, आप लीडर हैं आपने गोल, तो क्या गोल है आपका? गोल सर हिमालयन मंथली ट्रेड से 2 साल में 1 करोड़ रुपए अचीव करना है। मैडम जी आपने, क्योंकि अभी आप नए हैं, मेरे को पता चला है, लेकिन फिर भी एक बनाइए, बनाते देखिए। मैं इसको मैं बोलता हूँ आपने 2 साल में देखना, अगर नहीं होता है ना, नहीं होता है ना, मैं यही मिलूंगा जहाँ भी आप मेरे से पूछ लीजिएगा। इसके लिए मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि आपने कड़ी मेहनत करनी है, हार्ड वर्क,
लेकिन आप बनाइए, करोड़ नहीं बना सकते, जितनी भी आपके माइंड में है, माइंड में अमाउंट को मत डालिए, है ना, जो भी आपका कल्पना का अमाउंट है, इमेजिनेशन अमाउंट पर बात करते हैं, इसको और जगह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अमाउंट पर बात कर रहा हूँ। आप एक अमाउंट बोलिए, मैं आपको बताता हूँ, है ना, 100% ये कैसे अचीवेबल, उनके नाम भी बताऊंगा कि जिन्होंने किया, बताइए। सर मेरा नाम सुनीता है। हाँ जी। मैं भी एक्चुअली पहले काफ़ी कंपनीज में काम कर चुकी हूँ इन चीज़ों में। तो सर मतलब मैं भी काफ़ी पैसा कमाया था, मुझे पता नहीं चला, ठीक है। और इस कंपनी से जुड़े तो मैंने मतलब ये सोचा कि मंडी में हमने जो है वो ज़मीन लेनी है 6-7 महीने में। और कोई बोलना चाहेगा? सर वो कोई बात नहीं है, फ्रेंडली है, मैं चलो मैं बहुत टाइम लग जाएगा एक से पूछने में, इसमें आपने तय किया आपका सेम ही है ना, डेट आपकी फिक्स होनी चाहिए। ये लोग इसमें इसको करते थे, लेकिन सबसे पहले बी ऑनेस्ट, है ना, अपने को मत ठगिए, सीधी सी बात बोलता हूँ, है ना। बहुत से ठग जाते, स्कूलों से काम किया है ये वो, ठगना नहीं है ना, ठगेंगे वक्त आपको ठग देंगे, है ना। बहुत सारे बंदे हैं स्ट्रगल करते जैसे करते, हमारी भी कमजोरी थी, हमने भी किया, ये कर रहे हैं। हम लोगों को एक चीज मैंने पढ़ी थी कि कितनी भी एजुकेशन, बंदे बोलते हैं कि मैं ये डिग्री ली है, वो डिग्री ली है ना। आप जाइए कॉलेज में जाइए, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मिल जाएंगे आपको, है ना, वाणिज्य के और भी इसमें है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर के पास के पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, चलो आपकी सैलरी के हिसाब से तो उसको जो मिलती होगी, लेकिन मैं उस रेंज में पूछ रहा हूँ, नहीं होते। सैलरी मिलती है 50,000 लाख मिल जाती होगी, लेकिन वो अरबपति करोड़पति नहीं बनता। क्यों? जबकि आपने देखा होगा कि गुट्ठा मारने वाले व्यापारी करोड़ों कमा रहे होते हैं। क्योंकि एजुकेशन जो है ना, हमारे कॉलेजों शिक्षा संस्थानों में पैसा कमाने की एजुकेशन नहीं दी जाती, नहीं दी जाती। हमारे को पढ़ाया जाती हैं थ्योरियाँ, ये प्रैक्टिकल कहीं पढ़ाया नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि फिर उसके बाद बोलते हैं उस एजुकेशन की डिग्री को लेकर आप क्या करो, पैसा कमाओ। कैसे? किसी प्रोफेसर ने हमारे को बचपन से इस तरह से मोटिवेट किया होता है, ऐसे बोलना होता है, ये किया होता है, तो कमाते हो। फिर क्या करेंगे? पकड़ेंगे, सरकार के पास जा रहे हैं नौकरी के लिए, है ना, उनमें से भी डिग्रियां आउटडेटेड होगी, है ना, प्रोफेशनल कोर्स कर दो, टेक्निकल, उससे क्या बन रहा है बंदा, है ना। मैंने कि ये सीख ले, ये कर ले, है ना, पहले क्या करो, B.Ed करो, यानी इतने लाख रुपए का खर्चा इतना लगा दिया, ये लगा दिया, इससे अच्छे तो शॉप पे लगा के पैसा कमाना शुरू। उसके बाद मेरे अभी पिछली थोड़ी सी ट्रेनिंग करके B.Ed या ये, है ना, उसमें लगा लाख रुपए लगाए, अपनी MBA से आया वो बाहर जाके, है ना, 8-10 लाख का खर्चा आया। अब बेरोजगार है वो, 10 लाख भी पूरे नहीं कर पा रहा है, उसकी डिग्री का क्या डालना, वो वेट कर रहा है कि हुआ है, क्या फायदा। 10 लाख का जो व्यापारी होते हैं वो 10 लाख के डबल करने की सोचते हैं, मेरे 10 लाख है इसका डबल कैसे कर दूंगा, उससे बेटर तो FD खोल के वही हो जाता है ना। अब हिस्से गिरते रहे, है ना, कहीं लगा तो ठीक, सैलरी कितनी कंपनी में 10,000 स्टार्ट होती है। फिर आज का दौर ऐसा है कि आपको पता है ये महंगाई का दौर क्या है, भाई एक्स्ट्रा इनकम होना, तो एक्स्ट्रा इनकम के बगैर तो काम नहीं चलता। आप अपने धंधे करते रहिए। बात आ रही थी गूगल पर, उनको अचीव कैसे करना है मैडम, उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, उस पर आप प्रैक्टिकल में उनको रखिए। सबसे पहले तो अगर आप इस गोल को, मैं मेंटल पावर डेवलपमेंट पर बोल रहा हूँ थोड़ा सा। मेंटल पावर बोले आप, या इसको स्पिरिचुअल पावर बोले, स्पिरिचुअल। फिलहाल मैं स्पिरिचुअल शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, है ना, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक देश है, इसलिए यहाँ पर इस तरह के शब्द समझे जाते हैं, है ना। बाहर मेंटली बोला जाता है चीज़ों को, मेंटल पावर है, माइंड, जिसको खोज नहीं गया है अभी तक, सुपर नेचुरल ये समझ में नहीं आती क्या चीजें हैं। सबसे पहले किताबों में भी मैंने भी पढ़ा हुआ, आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर दृढ़ संकल्प होते हैं तो इंटरनल एक एनर्जी फूटना स्टार्ट होती है।
है ना, उसके लिए क्या करना होता है, माइंड को ठगना होता है। मैं नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूँ, ठगना होता है बोलने में। माइंड को ठगना कैसे है, जैसे पहाड़े याद करते थे ना, रटते हैं माइंड में, रटते 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 आज की याद आ जाती है, 2 2 4 एकदम से निकल जाते हैं। एज लाइक इस लक्ष्य को आप लिख के रखिए, दीवार पर लगा के रखिए, याद करते हैं, है ना, लेकिन इस लक्ष्य को दिन में आधा घंटा बाद, आधा घंटा का ब्रेक लेकर दोहराना है, करना है, कुछ भी नहीं करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसा कमाने के लिए प्रयास करना है, यानी मैं ये करूँगा इससे कुछ हो जाएगा, नहीं करना है। मंत्र नहीं देते हैं वो गुरु उस तरह का ना, इसको एवरी आधा घंटा के बाद आपने माइंड में दोहराना है। दोहराना कैसे है, यस ये मेरा टारगेट है, इतनी अब होगी, है ना, उसको करना है। आधा घंटे का अलार्म लगा के रखिए फोन पर या किसी, है ना, उसमें आधा घंटे के बाद आंखें बंद करके अपने को प्रैक्टिकल करने होना नहीं होगा ना, आप मेरा नाम दो, प्रैक्टिकल करते होते हुए देखना, है ना, इमेजिनेशन, है ना, कि धीरे धीरे एक एनर्जी को प्रस्फुटन करना स्टार्ट करेगा। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया होगा, आपने सुना होगा, प्रस्फुटन करना स्टार्ट कर देगा एनर्जी, है ना। वो एनर्जी लेवल बोलते हैं कि जब आप एक कदम बढ़ाते हैं या कोई लक्ष्य रखते हैं तो सारी कायनात जो उसकी मदद करनी स्टार्ट होती है, भगवान ही वो है, ये सारे जैसे जैसे आपकी प्यास बढ़ती जाएगी आप उसको पागल बनने की तरह करिए। इसमें ये नहीं सोचना में क्या किया जाए, सोचने से कोई मैं करोड़पति। एक किताब है नेपोलियन, सुना होगा आपको, नेपोलियन हिल की किताब था, उसको अगर कहीं मिले आपको तो पढ़िएगा, है ना। उसने 10 सालों के रिसर्च के बाद ये चीज फर्स्ट नंबर हुई, 10 साल उसने लिखाई थी बड़े बड़े, और उस इनका प्रयोग करके बड़े बड़े मेंटलिस्ट हैं अपने पढ़ने की, उन्होंने इनका प्रयोग किया 100% उस पर। इस लक्ष्य को मंत्र समझ लेना, कागज पर लिख कर आए, है ना, जैसे आस्था रखते हैं ना भगवान पर, उसी तरह चाहे भगवान का कंसेप्ट को भी जोड़ दो इसके साथ, लेकिन भगवान का कंसेप्ट जोड़ के क्या होता है, बंदा भिखारी जैसा हो जाता है, जैसे भगवान ये कर देना, वैसे नहीं होता कुछ। यस ये हो जाएगा तो हो जाएगा, 6 महीने बाद 2 साल बाद पक्का तो पक्का लक्ष्य पर अड़े, है ना। दूसरी बात, टाइम तय कर दिया है, अब इसको दोहराते रहिए, है ना, दोहराना करते, सुबह उठकर शाम को सोने से पहले बीच में आधा घंटा इसको करिए, एक एनर्जी का बिंब आपके इर्द गिर्द बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। अब आपकी समस्या पता क्या है, आपको हेजिटेशन होता है किसी से किसी को कन्विंस कर ले, है ना, कन्विंस करना है, इसमें वो 4 शब्द बोलेगा, है ना, बड़ा धुरंधर आएगा। ये जो ऊर्जा जब आपके इर्द गिर्द बढ़ना स्टार्ट होगी, इसको, है ना, आप ओज बोल रहे, तो ये ऊर्जा जो है सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा होगी आपकी। कैसे, क्योंकि आपने उस संकल्प को सिद्ध किया हुआ है ना। 24 घंटे आपसे रेजेस निकल रहे हैं, रेजेस निकलना स्टार्ट हो जाती है जब प्यास हो जाती है ना, बंदा देख, तो वो रेजेस जो है सामने वाले बंदे से जब भी आप बात करेंगे, है ना, इस कॉन्सेप्ट में, वो देखना कुछ दिनों बाद प्रैक्टिकल हो, वो एक शब्द में नहीं बोला, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकल में करिए। बस विषय तो बहुत लंबे हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सभी बोर भी हो जाते हैं, नेक्स्ट में धीरे धीरे करते रहेंगे। इसको इसी एनर्जिकल ऊर्जा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा मैंने बोला है प्रोडक्ट पर विश्वास, है ना। प्रोडक्ट पर अविश्वास वाली जो भी कोई बात है, वी आर टीम, हम सभी टीम है, टीम के एक मेंबर हैं, तो उसको सीनियर के साथ, है ना, एमडी है आपके साथ डिस्कशन कर लो, सर मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें ये चीज किसी ने बोल ली, उसको खत्म कर लो, है ना, दिल में या माइंड में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तीसरी एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा, एक बार, है ना, कहानी सुनी होगी फिर भी अच्छी लगेगी, दोहराने में अच्छी लगेगी। एक बार एक बंदे को प्यास लगी, है ना, तो उसने बोला यार पानी यहाँ कहाँ मिलेगा, बोला कुआं खोद लेता हूँ। उसने उठाई गैलती और लग गया खोदने, 5 फुट खोदा था। 5 फुट खोदने के बाद एक उधर से गुजर रहे थे कोई अजनबी, उसने बोला यार भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर,
यहाँ अपने पथरीली जमीन यार मतलब 24 फुट भी खोद देगा ना तो पानी नहीं निकलेगा भैया। ऐसा कर थोड़ा सा आगे वो देखो पेड़ हरा भरा सा है, उसके नीचे खोद, वहां पर पानी होगा। उन्होंने ये ठीक बोल रहा है, तुमने गलती उठाई हो, वहां 10 कर वहां खोद दिया है ना। तभी एक और आ गया, बोल रहा है यार ये पेड़ देख किसका है, बरगद का, इसकी पताल में जाती है जड़े है ना, ये तो वहां से पानी खींच रहा है, यहाँ निकलने वाला वही पानी है ना। थोड़ा आगे जैसे खींच देख, बोले यहाँ पर देख अच्छी सी है, जमीन गीली है, यहाँ वो वहां खोदने लगा। फिर एक विद्वान आदमी आया, 10-15 फुट वहां खोद दिया उसने। विद्वान आदमी आया, बोले क्या करे, बोले ऐसा ऐसा। उसने सुना है यार भाई मैं थक गया, पानी मिला नहीं, और बोला ऐसे। उसने बोला पहला कुआं 5 का, दूसरा 10 का, तीसरा 15 का, कितना हो गया 30। बोले यार 30 फुट जगह पत्थर यार, पत्थर में भी खो देता ना वो पानी निकल। बोलने का अर्थ इसका मतलब आप समझ ही गए ना क्या, कि कुएं खोदना मत, बदलो मत कुएं, एक जगह पर खोदो जब तक लक्ष्य नहीं पूरा हो जाता। ये नहीं आज यहाँ कर लिया अब छोड़ दिया, दूसरी जगह खोद देते हैं, तीसरी जगह खोद देते। मैक्सिमम मैं जानता हूँ है ना, ऐसे ही बंदे है ना। उसने बोला ये नहीं यार वो है नहीं, ये वो कंपनियां या वो बदलने से कुछ भी नहीं होने वाला भाई साहब आपकी लाइफ में, है ना। होगा कब, जब आप एक में डटे रहेंगे, आप किसी में भी है, उसमें है, इसमें है, जहां भी है, एक में डटे रहेंगे तब भी होने वाला है। जब आपने यहाँ आएंगे है ना, तो ये है शुरुआती दौर। शुरुआती दौर से जड़ से जुड़ेंगे है ना, तो वृक्ष पक्का बनेंगे ही बनेंगे है ना। आज साथ में लगे हुए लोगों ने अरबों कमाए, ऐसी बात नहीं, अरबों भी कमाए हुए, नाम भी, यश भी, ये भी है ना। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है यश। आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां आई है ना, आप जैसी कर रहे हो, उसमें से लोगों ने पैसे कमाए है ना। सभी नहीं कमा पाते, ये भी है ना, लेकिन सभी कमा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है ना। कमियां नहीं होती है, किसी को ये बोले तो इसकी थोड़ी कमियां अपने में होती है, लक्ष्य निर्धारित नहीं है, टाइम पीरियड निर्धारित नहीं है, उसके लिए है ना एक अनुशासन निर्धारित नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो ऐसा करिए कि वो मैंने बोला ना, वो करना स्टार्ट करिए है ना। उसके बाद देखिए आप उसकी पावर को देखिए, आपके पास लोग खुद चल के आना शुरू होते हैं। एक अच्छा बिजनेस में से आपकी शॉप है ना, शॉप में नींबू वगैरह लगा देते हैं है ना। वो क्या है एक्चुअली मेंटल वाइब्रेशन बनाना, उसका एक प्रभाव पड़ता है। हम अपने मेंटल वाइब्रेशन को, पहली बात जो है कि पढ़ने की सच्ची में साथ होना जरूरी है आपके अंदर। आप मिले हैं नहीं होगा, और अगर आप पक्के हैं, दृढ़ संकल्प हैं, तो पक्का होगा और होगा। और मैं बोलता हूँ कि जैसे हमारे जो MD है ना, और साथ में डायरेक्टर हैं लाल सिंह जी है ना, मैं इन दोनों को देख रहा हूँ है ना, रात हो दिन हो है ना, जुटे हुए मैंने देखे हैं है ना। बहुत अनुभवी है, बहुत अनुभव कर रखा हुआ लिया है बहुत कंपनीज में भी है ना। तो इन्होंने जो लक्ष्य रखा हुआ है ना, जिस पर दृढ़ संकल्प है ना, रात को दिन को जब भी खड़े हुए अवश्य हबी सफलता पहुंचेगी। इन्होंने जो रखा है ये पहुंचेंगे, साथ में सारा कारोबार पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इस बातों में मेरे ख्याल से ताली होनी चाहिए, इन्होंने पहुंचाना है ना, कंपनी को वहां तक पहुंचाना ही है है ना। वो पहुंचेगी लक्ष्य है। तो नेचुरली आप जुड़े हुए तो निराशा हताशा की तो कोई बात नहीं है, 100% श्योर है पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ेंगे, बेटर आएंगे, हमसे बेटर लोग आएंगे है ना, आपसे बेटर आएंगे, देखना जुड़ेंगे। मैं इन कॉन्सेप्ट्स को अभी एक बात लगी हुई थी, कंपनी खोली थी तो हम लोगों ने सोचा था कि हम करेंगे है ना। ये गे गु नहीं आता, गे ये आज तक इंतजार करना, वो करके जा चुके, वो कर उन्होंने कर लिया। और ये करते रहेंगे, सोचेंगे ये करेंगे। हमेशा पॉजिटिव में रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। ज्यादा नहीं होगा क्योंकि बोर हो जाते हैं, थोड़ी सी बीच बीच में बात करते रहेंगे। तो मैं